शांति। प्यार के सागर का प्यार सभी देख रहे हैं। बहुत प्यार दे रहा है बाबा। ज्ञान तो बहुत दे दिया। 44 ईयर्स अव्यक्त में गुह्य से गुह्य बातें बता दी। अब प्यार से पालना कर रहा है। और ये प्यार हमें क्या करता है? किस किस को फील हुआ कि बाबा बहुत प्यार कर रहा था? सचमुच वाह। वाइब्रेशंस भी बहुत सुंदर थे। मुझे कई बता चुके हैं। कुमार जो 4 दिन पहले आए थे मेरे पास, उनको थोड़ी सी विधि बताई थी जो हम यहाँ रोज बताते हैं ना, 3 दिन पहले के अभ्यास। उन्होंने वो किया और बहुत सुंदर अनुभव। 2-3 ने सुनाया, ऐसा लगता था पूरा हॉल सफेद लाइट से भर गया है। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव। एक ने सुनाया कि बस मैं तो ऐसा देह से न्यारा हुआ कि मैं भी बिंदी और सामने बाबा और कुछ नहीं दिख रहा। कहा मेरे 2 घंटे इसमें बीत गए। तो ये सब शरीरीपन है, मग्न अवस्था, जिसमें बाबा हम सभी को बहुत कुछ दे देता है। इसी स्थिति में वरदानों की अनुभूति होती है। वरदान महावाक्यों से भी मिलते हैं और किससे मिलते हैं? दृष्टि से भी। हमारे संकल्प और बाबा की दृष्टि दोनों वरदानों की अनुभूति करा देते हैं। तो मुरली की मुख्य बात तो एक ही थी। कौन से? मन जीते जगत जीत, मन जीत बनो। और दूसरी पॉइंट क्या थी? खुश रहो और खुशी बांटो। और शुरुआत तो वही थी कि बच्चे बाप के प्यार में लवलीन हैं और बाबा, सबने देखा बाबा कितनी देर दृष्टि देते रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज बाबा का बोलने का तो मन कर नहीं रहा। ऐसा ही है, हम तुम्हें देखते रहें, तुम हमें देखते रहो। इसमें भी आनंद है ना। भगवान के वाइब्रेशंस में बैठने का सुख, उसके प्यार के वाइब्रेशंस में बैठने का सुख, ये भी बहुत अच्छी तरह अनुभव करना है। ये प्यार कायम रहे। पहली चर्चा इस पे करेंगे। प्यार कायम रहे, खुशी भी कंटिन्यू रहे। छोटी छोटी बातें हमारी खुशी को नष्ट न करें। इस पर भी और मन को जीतना है, जो सबसे बड़ा टॉपिक है। सबसे बड़ा टॉपिक संसार का साधनाओं के मार्ग में 2 युगों से जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट रहा है। उन्होंने इसको ऐसा समझ लिया कि माइंड को क्या करना है? जीरो कर देना है। जीरो, नो थॉट। इसलिए बाबा साकार में हमेशा कहते थे मन जीत नहीं। क्या जीत? बोलो, आप सब जानते हैं। माया जीत। पर दोनों जुड़े हुए हैं। जो माया को जीत लेते हैं वही मन को भी जीतते हैं। और मन को जीतने का अर्थ बाबा ने चेंज कर दिया। मन हमारी इच्छा के विरुद्ध कहीं न भागे। किसी के शब्द अगर हमारी खुशी छीन रहे हैं तो मन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा मन अगर अनियंत्रित ढंग से बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है तो हमारा उस पे कंट्रोल नहीं है। जैसे घुड़सवार के लिए कहा जाएगा घोड़ा उसके वश में है, इसका अर्थ ये नहीं कि घोड़ा चल नहीं रहा है। घोड़ा दौड़ेगा भी लेकिन कंट्रोल्ड है। तो मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करने के लिए, जैसे घोड़े को कंट्रोल करने के लिए
3 बातों की जरूरत है। इसी से जोड़ेंगे हम। मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करने के लिए भी वही 3 बातें चाहिए। एक, सूक्ष्म घोड़े की नेचर का पता हो। ठीक बात है ना? घोड़ा कब रुक जाता है, कब वो कंट्रोल में हो जाता है, अगर उसकी नेचर का ज्ञान है तो उस नेचर का उपयोग करके घोड़े को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आप सभी ने सुना होगा श्री कृष्ण के बारे में, एक बार स्वयंवर में ये शर्त रख दी गई थी कि 8 बैल हैं, उनको एक साथ नाथ डालनी है। रस्सी डाल देते ना नाक में, एक साथ डाल देनी है 8 को, माना 1 2 3 4। अब वो बहुत खतरनाक बैल थे। अब वो एक कंट्रोल हो तो दूसरा ना हो। उन्होंने क्या किया होगा श्री कृष्ण ने? सोचो, हम सब इसको जानते हैं। हाँ, शास्त्रों में वही दिखाया कि उसने बहुत सारे रूप बना दिए। सब बैल के आगे श्री कृष्ण थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि उनके वाइब्रेशंस के कारण बैल शांत हो गए, खड़े हो गए कि लो डाल लो। ये है नेचर को जानना। दृष्टि डाल दी और उनकी हिंसक वृत्ति समाप्त हो गई, वो शांत हो गया। बहुत घोड़ों की भी यही है, वो बहुत तेज, बहुत चंचल, किसी को हाथ न लगाने दे, उन पे दृष्टि डाल दी, शांत हो गए, कंट्रोल में हो गए। जैसे बस जो चाहे करो, बैठो मेरे ऊपर, चलो। तो मन की नेचर को जानना। दूसरी चीज, लगाम। लगाम कौन सी है हमारे पास? बुद्धि की लगाम। और बुद्धि की लगाम का अर्थ है श्रीमत, और श्रीमत है सद्विवेक। ज्ञान के पॉइंट्स का प्रयोग करके मन जिधर जिधर भागता है उसे कंट्रोल करना। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि व्यर्थ को श्रेष्ठ संकल्पों से ही बदला जाता है, समाप्त किया जाता है। जबरदस्ती अगर हम किसी संकल्प को रोकना चाहते हैं तो क्या हो जाता है? नहीं रुकता। मान लो किसी के प्रति हमारे मन में कुछ चल रहा है, हम सोचा नहीं चलाना है, नहीं चलने दिया, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर वही फोर्स चालू हो जाएगा। इसलिए यहाँ यूज करना होता है हमें ज्ञान का शक्तिशाली शस्त्र। वो हमारे पास होने चाहिए। कहीं ड्रामा का हम यूज करते हैं, कहीं बाबा हमारे साथ है इसको यूज करते हैं, कहीं हम अपनी शक्तियों के संकल्पों को क्रिएट करके यूज करते हैं। तीसरी चीज, घुड़सवार को शक्तिशाली भी होना चाहिए, उसका मनोबल भी बढ़ा चढ़ा हो। ऐसे ना हो घोड़ा तेज दौड़ने लगे और घुड़सवार गिर जाए, घबरा जाए। ये तीनों चीजें मन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। इन पे चर्चा करेंगे। प्रभु प्रेम में मग्न होना है हमें। ये वास्तव में मन को कंट्रोल करने का एक सुंदर तरीका भी है। जब हमारे मन में बाबा के लिए बहुत बहुत प्यार के संकल्प पैदा होने लगते हैं और मन ईश्वरीय प्यार में मग्न होने लगता है तो चित्त शांत हो जाता है या नहीं? यही है। लंबा काल बाबा ने प्यार की फीलिंग दी है इस बार। हर बार सबको अनुभव है, मन शांत हो जाता है। जिनका थोड़ा भी अच्छा अभ्यास है, बहुत लोग पहली बार आते हैं, उनकी अपनी अपनी स्थिति पर डिपेंड करता है, लेकिन जिनका बाबा से प्यार है उनका मन शांत हो जाता है। आप सबने एक बहुत अच्छी बात सुनी होगी। इलाहाबाद के मेले के लिए बाबा ने कहा, बाबा बच्ची को रोज सवेरे याद करता है। मनोरमा बहन है ना, गुड्डी कहते हैं उसे, वो कर रही है मेला, सब मिलके कर रहे हैं। ऐसे तो यूपी के, लेकिन उसने संभाला है। तो क्या होता है उससे? उनको उमंग उत्साह रहता है। फिलोसॉफी समझ लें सब, घुइये। भगवान जिसको याद करे उसके मन में
उमंग उत्साह रहेगा। बहुत अच्छी चीज हो गई। और सोचने की बात है, बाबा किसे याद करेगा, ये सोचने का विषय है। तो हम उसके प्यार में मग्न हो जाएं। ऐसे मन में सुंदर संकल्प क्रिएट किया करें। इसकी विधि अपनाएंगे। प्यार में मगन होने के लिए बाबा ने हमें क्या क्या दिया है उसे याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, सभी इसका अनुभव करेंगे कुछ दिन तक। अब बाबा 20 को आएंगे ना, 20 तारीख तक इसका अनुभव करेंगे कि रोज सवेरे शाम योग करते हुए, चाहे अमृत वेले, चाहे क्लास से पहले, इवनिंग, नाइट, 4 टाइम है हमारे पास, 3-3 मिनट भी बाबा से ऐसी रुझान करेंगे कि तुमने मुझे ये दिया। कई बार कई आत्माओं को बाबा ने जीवन दान ही दे दिया है। मृत्यु थी, बचा लिया। समस्या ऐसी भयानक थी कि सब कुछ नष्ट होने वाला था, ठीक कर दिया। बीमारियां ऐसी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक करा दिया। जो कुछ हमें पर्सनल भी अनुभव हो बाबा से, उससे रुझान करेंगे, तुमने मुझे ये दिया, और उसके प्यार में मगन होने का अनुभव करेंगे रोज 2 बार अवश्य। ये सभी को आज से लक्ष्य बना लेना है। और ऐसे संकल्प हमें आने लगेंगे। जब हम इसको शुरू करेंगे, हमें सोचने की जरूरत नहीं हम क्या सोचें, हम केवल सोचना शुरू करें तो बाबा की ओर से बहुत अच्छे संकल्प आने लगेंगे। मुझे एक अनुभव सुनाने की इच्छा हो रही है अभी अभी का। मैं सोच रहा हूँ न सुनाऊं, फिर भी आपके काम आ जाएगा, तो मेरे मुख पर आ रहा है। शाम को अभी 5 बजे मुझे सिर दर्द होने लगा और मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैं डॉक्टर साहब के पास भी गया था, ये बिजी थे। आंखें बार बार जले, भारी हो रही, हाथ भी लगाऊं तो दर्द हो। मैं किचन में पहुंच गया, वहाँ वो बाबा का दिखा रहे थे पीस ऑफ माइंड पे, टोली लेते हुए सबको। मैंने कहा बाबा सिर दर्द बहुत हो रहा, क्लास भी है, मेरे सिर पे हाथ रख दो। मैंने बाबा का आह्वान किया। किचन में मैं बाबा का आह्वान करता हूँ और मुझे ऐसा फील हुआ विद इन नो टाइम, मुझे पता ही नहीं चला मेरा सिर दर्द कहाँ चला गया, मैं भूल गया। मैंने कहा वाह बाबा आप तो बड़े अच्छे हो, मेरी आंखों पे भी हाथ रख दो। और जैसे मैंने ये कहा और फील किया कि बाबा ने आंखों पे हाथ रख दिया, और मुझे तुरंत तेज संकल्प आया कि अभी होम्योपैथी वाले के पास जाओ। और मैं वहां चला गया, उसने पुड़िया बना के दे दी, एक खाई और बस मैं किचन तक आया ही था खा के, और मेरे आंखें भी ठीक हो गई। तो ऐसे में बाबा से बहुत प्यार पैदा होता है ना, तब से मेरे मन में बाबा के लिए बहुत प्यार पैदा हो रहा है कि तुम जैसा बाप सबको मिले। ठीक है ना? ऐसे प्यार के कुछ संकल्प जो बाबा से हमें बहुत अच्छी अनुभूति दे रहे हैं, हमें क्रिएट करके अपने मन को प्यार में मगन करने के अनुभव करने हैं। टीचर बहनें बैठी हैं, सेवाओं के फील्ड में कितने अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। एक और सुना देता हूँ। अभी अभी किचन में एक बहन बैठी, उनका ग्रुप सेवा में है, तो मुझे अभी बताने लगी। मैंने कहीं तमिलनाडु में बताया था एक बहन का बहुत अच्छा अनुभव तमिलनाडु की, कि उसने पूछा था कि मकान बनाना सेंटर का बहुत बड़ा, पैसा तो है नहीं, बजट करोड़ों का है, इतना तो कहीं मिलता भी नहीं। मैंने पहले तो कहा 21 दिन का योग भट्टी कर लो, लेकिन फिर मुझे एक चीज ख्याल आई। उन दिनों कुछ अनुभव चल रहे थे कुछ लोगों के। मैंने कहा कि तुम सवेरे उठ के रोज बाबा को भोग लगाया करो। उनके पास 25-30 कुमार हैं, पांडव भवन बनाया हुआ, सेंटर के पास ही रहते हैं। बहुत अच्छी यूनिटी, कुमार सब एजुकेटेड, सब नौकरी वाले। 2 कुमारों को रखा घर संभालने के लिए, खाना बनाने के लिए, वो सब काम करते हैं, सेवा करते हैं। बहन जी ने उन सभी कुमारों ने मिल के रोज बाबा को 3:30 बजे भोग लगाया।
देखो, और उनका 3.5 या 4 करोड़ का मकान बन के तैयार हो गया। वो रोज लगाने लगी, सहज हो गया। कहा हमें पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। अब ये बहन भी उधर की भट्टी में आई होगी, पीछे हम थे वहां भट्टी में। इसने भी कहा उस दिन से मैं भी 3:30 बजे भोग लगाने लगी हूँ। तो कहा 2:30 बजे उठती हूँ, 3:30 बजे भोग लगाती हूँ। कहा उस दिन से सेवा वृद्धि हो गई, भंडारी भर गई। भंडारी की ज्यादा चिंता रहती है ना बहनों को, वो भी जरूरी है, वही कार्य चलाने हैं, क्यों नहीं। भंडारी भरपूर रहे, सेवा का बहुत वृद्धि को प्राप्त हो गई। हमारी सेवाओं में क्लास में रौनक आ गई। तो मुझे लगता है कि सवेरे जब सब सोए हुए हैं, भगवान को भी भूख लगी होगी। सबसे पहले जिसका भोग आ गया भरपूर, ठीक है ना, तथास्तु, जो चाहिए ले लो। ये सब बातें भी है ना, प्रभु प्रेम में मगन करने वाली सच्ची बातें हैं ये। तो हम अपनी खुशी को भी कंटिन्यू रखें, सभी व्यक्तिगत रूप से अपने पे नजर डालें। मैं क्यों खुश नहीं रहती? जब भगवान मिल गया तो मैं खुश क्यों नहीं? एक और अनुभव सुना देता हूं। एक माता अपने एक छोटी बच्ची के साथ आई कल मेरे पास। किचन में मैं जा रहा था, मैंने कहा किचन में आ जाओ। अच्छे घर की, दिल्ली की। कहा मेरे को बंधन बहुत है, बाबा ने तो कहा बहुत खुश रहना है, पर मेरा पति बहुत गाली देता है मुझे। गाली तो आप समझते हैं क्यों ब्राह्मणों को खानी पड़ती है, धारणाओं के कारण। मैंने कहा खाते रहो ना, आनंदित रहो। कहा मैं आनंदित तो रहती हूँ, पर कभी कभी जब ज्यादा हो जाता है तो असर पड़ ही जाता है। कहा मेरा पति बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी है दिल्ली में, उसने मुझे बाबा के दिन सवेरे फोन किया, आज तुम्हारा सबसे सुंदर समय है, तुम्हें कुछ बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है। तो मैंने कहा तुमने क्यों नहीं बताया उसे, मुझे भगवान मिल गया। कहा पता नहीं मैंने क्यों नहीं बताया। मैंने कहा अभी फोन करो और उसे बताओ कि आपने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य हो गया, आप परफेक्ट ज्योतिषी हो, उसकी महिमा कर देना थोड़ी। और बताओ कि सबसे बड़ी चीज नहीं, जिससे बड़ा कोई है ही नहीं, वो मिल गया। तो मैंने कहा गाली खाना, आराम से खाना, भगवान मिल गया। लेकिन बता दो, मैंने कहा अभी फोन करो जाके, ताकि जब तुम जाओ तुम्हारा स्वागत हो, अच्छा होगा ना। तो देखिए हम सोचें, जिनको भगवान मिल गया वो खुश क्यों नहीं रहते? क्या उस प्राप्ति से बड़ी छोटी छोटी परिस्थितियां हैं? क्या उस प्राप्ति से बड़ी लोगों के छोटे छोटे बोल हैं जो खुशी छीनते हैं? कंपेयर करें, किसी को करोड़ों की प्राप्ति हो रही हो और 10 लोग गाली दे रहे हों, इधर 10 करोड़ मिलने वाले हों, वो जा रहे हों, और इधर 10 लोग गाली दे रहे हों, गाली रोकेंगे उन्हें? कहेंगे तुम देते रहो। इसलिए अपने को बहुत पावरफुल भी बनाना है और हर बात को बहुत सहज भाव से भी लेना है। कन्याएं बहुत बैठी हैं, खुशी गुम होती है, चेहरों पे आ रही है बहुतों के, सोच रही है होती तो है। हर बात को लाइटली लेना है, हर बात को सीरियसली लेता है मनुष्य, सेंसिटिव हो जाता है। मैंने क्लास में एक बात बताई थी, फिर रिपीट कर देता हूँ। कामनाएं बहुत रखते हैं ना मनुष्य दूसरों से, पर जिनसे हम कुछ चाहते हैं उनके घड़े तो खाली हैं। मटके में पानी नहीं है, हम उससे पानी निकालना चाहते हैं, वो क्या हमें देंगे? देने वाले कौन हैं? नहीं, बाबा तो है ही, उसकी क्या बात। कौन है देने वाले? हम। कौन है देने वाले? कन्याएं बोले मुख से, हैं हम? नहीं, दिल से निकल नहीं रहा। कामना माना लेने वाले, कामना माना बेगर्स हो गए, हम हैं दाता। ये फीलिंग्स अपने अंदर ले लो
गुड फीलिंग, ग्रेट फीलिंग। हम देने वाले हैं। खाली मटकों से पानी हम कहाँ लेंगे, हमें तो मटके भर देने अमृत से। अपने को ऐसा स्ट्रॉन्ग करो कि हमारी खुशी दूसरों पर आधारित न हो जाए, हमारी खुशी की लगाम दूसरों के हाथ में न चली जाए कि वो जब चाहे हमें खुश कर दे, जब चाहे हमें डिस्टर्ब कर दें, जब चाहे हमारी स्थिति को नष्ट कर दें। ये नहीं, स्थिति हमारा सबसे बड़ा खजाना है।